लीनियर अलजेब्रा 2 ये तीसरा यूनिट का पार्ट है। ये तीसरा यूनिट का कौन सा वाला पार्ट है, ये हम लोग देखेंगे आज वाला ये होगा तुम्हारा लीनियर फंक्शनल के ऊपर हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। अच्छा, लीनियर फंक्शनल डुअल स्पेस डुअल बेसिस, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो क्या हेडिंग कर रहे हो, फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज ए लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल क्या होता है, लीनियर फंक्शनल let V over the field F, let V over the field F be a vector space, ये कोई एक वेक्टर स्पेस है। let V is a vector space over the field F, a function F from into is said to be, it's said to be, let V is a vector space over the field F, एक कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, इसके ऊपर हम लोग कुछ वेक्टर स्पेस तो इतना जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक फंक्शन, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा बहुत बोले, लीनियर फंक्शन क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बोले थे। जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, कोडोमेन अगर क्या होता है, जो वेक्टर स्पेस हम लोग पढ़ रहे हैं उसका फील्ड अगर हो जाता है तो हम लोग क्या बोले थे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तुम्हारा एक लीनियर फंक्शन होता है। अच्छा, तो लेट V बी ए वेक्टर स्पेस, ए फंक्शन F फ्रॉम V इनटू F इज सेड टू बी लीनियर, is said to be linear functional, is said to be a linear functional, is said to be a linear functional on V if f of f a alpha प्लस क्या, ए अल्फा प्लस बी बीटा। ठीक है, भी एक वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, एक फंक्शन F जो कहां से कहां तक है, V टू F, फंक्शन कहां से कहां तक है, फंक्शन तुम्हारा है V टू F, माने ये तुम्हारा V है और ये मैंने माना क्या है, ये मेरा F है। ठीक है, ये मेरा V और ये मेरा F है। तो यहाँ पे सपोज दिस इज ए V और दिस इज ए F, तो फंक्शन कहां से कहां तक है, फंक्शन है तुम्हारा V टू F, ये मेरा फंक्शन है। अच्छा, ये मेरे फंक्शन है F, तो ये फंक्शन F फ्रॉम V इनटू F, कैपिटल F माने वेक्टर स्पेस का जो फील्ड है उसको लेना पड़ेगा। उसको हम लोग लीनियर फंक्शन कब बोलेंगे, जब ये रिलेशन होल होगा। क्या रिलेशन है कि A f ऑफ अल्फा प्लस क्या होगा B f ऑफ बीटा, किसके लिए, ये बात किसके लिए होगा, फॉर ऑल A B belongs to F एंड क्या, एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा belongs to V। ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बीटा belongs to V। बोलो तो अगर मेरा ये लीनियर जो फंक्शनल है, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि अल्फा यहाँ पे एक एलिमेंट है, अल्फा अगर V में होगा तो ये अल्फा कहाँ पे होगा, ये अल्फा इसी में होगा। अगर बीटा इसमें है तो ये बीटा भी इसमें होगा ना, क्लियर है, तो ये बीटा भी इसमें होगा। तो ऐसे सोचो, तो इसका मतलब मैं अगर इसको ऐड कर दूं, ये अल्फा बीटा था और ये अल्फा और क्या बी बीटा ना, ये अल्फा और क्या, ये अल्फा एंड बी बीटा, इसको मैंने ऐड किया तो ये कहाँ पे आएगा, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी फिर से भी में आएगा। तो यहाँ पे ये अल्फा प्लस बी बीटा, ये जो एलिमेंट है, अगर मैं इसका क्या करूँ, इस एलिमेंट का क्या लूँ, ये अल्फा प्लस बी बीटा, तो उसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, ए ऑफ एफ ऑफ अल्फा और बी ऑफ क्या, एफ ऑफ बीटा। ठीक है, तो बोलो तो अल्फा यहाँ पे एक एलिमेंट है, अल्फा मेरा क्या है, अल्फा एक एलिमेंट है। तो अल्फा अगर एक एलिमेंट है तो अल्फा का इमेज क्या होगा, अल्फा का इमेज क्या होगा,
अल्फा का इमेज होगा एफ ऑफ अल्फा, अल्फा का इमेज होगा क्या एफ ऑफ अल्फा, और एफ ऑफ अल्फा कहाँ पे है, एफ पे है ना, तो एफ ऑफ अल्फा कहाँ पे, एफ पे है। अब बोलो तो एफ क्या है, एफ इज ए फील्ड, तो एफ जब फील्ड है तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर फील्ड का एलिमेंट क्या होता है, स्केलर, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इमेज है वो स्केलर आ रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो फंक्शन है एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन है ना, बोलो लीनियर फंक्शनल एक कैसा फंक्शन होता है, एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन होता है। अच्छा लीनियर फंक्शनल क्या फंक्शन होता है, एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन होता है। तो फंक्शन हम लोग दो टाइप के देखेंगे, एक देखेंगे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन और एक होता है स्केलर वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पे लीनियर फंक्शनल क्या है, एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि कोडोमेन तो फील्ड है, फील्ड में क्या एलिमेंट होता है, स्केलर। तो यहाँ पे लिखना क्या लिख रहे हो कि इफ एफ इज ए, if f is a linear functional, if f is a linear functional on क्या, on v over f, then for each alpha belongs to v, f of alpha क्या होगा, then for each alpha belongs to v, f of alpha क्या होगा, f of alpha belongs to क्या, f लिखना, since f of alpha is a scalar, ये क्या है, एक स्केलर है, therefore क्या लिखोगे, therefore a linear functional, therefore a linear functional on v is a scalar valued function, is a scalar valued function। ठीक है, तो लीनियर फंक्शनल क्या होता है, लीनियर फंक्शनल तुम्हारा एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन है। ये वाला एक पिक्चर ड्रॉ करो, नोट में एक पिक्चर ड्रॉ करो, नोट में पिक्चर ड्रॉ करना। ये क्या है मेरा, ये मेरा v है, अच्छा ये मेरा f है, ये मेरा क्या है, f, स्मॉल f, ठीक है। हालांकि हम लोग जो लीनियर फंक्शनल ये करते हैं, ये तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्या पढ़ते थे, t से डिनोट करते थे ना, v2w, अच्छा दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। वो दो कंडीशन को हम लोग एक साथ मर्ज भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। बट यहाँ पे जो हम लोग लीनियर फंक्शनल पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे उसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, f से डिनोट करते हैं लीनियर फंक्शनल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे मेरे पास एक एलिमेंट है, क्या है, अल्फा बीटा, तो बोलो तो a अल्फा b बीटा कहाँ पे हुआ, b पे ही होगा, ठीक है। अल्फा का इमेज f ऑफ अल्फा, सर बीटा का इमेज f ऑफ बीटा, ठीक है। और इसका इमेज क्या होगा, इसका इमेज बोल रहा है कि a f ऑफ अल्फा प्लस क्या होगा, b f ऑफ बीटा, ठीक है। तो एग्जांपल लिखना, अच्छा एक एग्जांपल, एक पिक्चर ड्रॉ करो पहले, उसके बाद एग्जांपल ये करते हैं। एग्जांपल एग्जांपल 1, एग्जांपल 1, let VNF, VNF कौन है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, और n बोलने का मतलब इसका डायमेंशन n है, VNF be the vector space of ordered n tuples, n tuples बोलो, n tuples of the element of the elements of the field, of the field क्या, of the field F, let VNF एक क्या है,
let VNF be the vector space of ordered n tuples of the element of the field। मैंने क्या है बोलो तो VNF के अंदर क्या एलिमेंट से बोल रहा है कि n टपल्स वाला एलिमेंट है, जहाँ पे एलिमेंट्स का जो एंटिटीज है वो कहाँ से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है। अच्छा, फील्ड से आ रहा है, ठीक है। लिखना लेट x1 x2 इसी के साथ लिखना। अच्छा, लेट क्या x1 x2 ऐसे करके मैंने माना कि xn n तो एलिमेंट है, bn फिक्स्ड एलिमेंट्स ऑफ क्या, ऑफ f। फील्ड का मैंने क्या लिया है, 3 तो फिक्स्ड एलिमेंट लिया है, ले सकते हैं ना। जैसे मैंने एक फील्ड लिया मान के R3, मेरा फील्ड R है। अच्छा, मेरा फील्ड R है। अच्छा, वेक्टर स्पेस मानो मैंने क्या माना कि V3R, ठीक है। माने V3R मैंने क्या माना कि दिस इज R3, ठीक है। तो R3 ओवर R, ठीक है। तो अब देखो तो मैंने क्या कि n फिक्स्ड एलिमेंट लिया f से, n तो फिक्स्ड एलिमेंट लिया n से, तो n तो फिक्स्ड एलिमेंट लेने का मतलब अगर तुम R से 3 एलिमेंट लोगे, ले नहीं पाओगे 3 एलिमेंट R से। मानो तुमने एक एलिमेंट x1 लिया, 2 लिए, एक एलिमेंट x2 लिया, 4 लिए, और एक एलिमेंट x3 तुमने लिया -3, ठीक है। तो ले सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि फील्ड के अंदर तुमने n तो फिक्स्ड एलिमेंट लिया है, तो x1 2 x2 4 और x3 -3, समझ पा रहे मेरी बात। फील्ड में से n तो फिक्स्ड एलिमेंट लिया। फील्ड माने क्या, मानो कि रियल फील्ड है, तो रियल फील्ड में n तो एलिमेंट ले पाओगे, तो n तो माने 3 तो भी ले पाओगे, 5 तो भी ले पाओगे। एलिमेंट कैसा है, फिक्स्ड एलिमेंट है, फिक्स्ड, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है। लेट मैंने अल्फा लिया, लेट अल्फा माने x1 x2 ऐसे करके xn। अल्फा मैंने लिया, अल्फा बोलो तो अल्फा किससे बना हुआ है, अल्फा सर आपका बना हुआ है, आपने जो फिक्स्ड एलिमेंट लिया ना उसको मैंने क्या कर दिया बोलो तो, उसको मैं देखिए एक n टपल बना लिया ना। बोलो ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, VNF पे है ना, ये VNF पे है। तो आप सुनो, मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ। we define A या फिर we define F कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करोगे, VNF टू क्या, बाय f ऑफ अल्फा। क्या लेना है, x1 क्या है यहाँ पे, x1 हाँ x1 A1, मैंने गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया यहाँ पे x1 नहीं होगा, ठीक है। बना दो A1 A2 AN। अच्छा ठीक है, तो अल्फा क्या है, A1 A2 AN। क्या लिया, x1 A1, x2 क्या A2, ऐसे करके मैं क्या लिख सकता हूँ, xn AN मैंने ऐसे लिया, ठीक। नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लीनियर फंक्शनल का। अच्छा, मैं एक क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेक्टर स्पेस लिया हूँ, मैं वेक्टर स्पेस का फील्ड मानो एक बोल दिया हूँ। आप कोई बोला सर आपने मैपिंग क्या डिफाइन किया, मैंने मैपिंग डिफाइन किया कि वेक्टर स्पेस से उसका फील्ड के अंदर। अब कोई बोलेगा सर ये जो मैपिंग है, इस मैपिंग में कोडोमेन क्या है, VNF है ना। बोल तो VNF में क्या एलिमेंट है, n टपल ना। तो अल्फा मैंने तो n टपल एलिमेंट लिया है। कोई बोला सर अल्फा n टपल का जो एलिमेंट है वो देखने में कैसा होगा, मैं बोलूँगा तुम एक काम करो ना, तुम VN वाला जो ये है, तुम जो VNF कर रहे हो ना, यहाँ पे उसको क्या ले लो, R3 ले लो, वेक्टर स्पेस R3 ले लो, और फील्ड क्या ले लोगे, R ले लो। कोई बोला सर मेरे पास एक एलिमेंट है, मेरे पास एक अल्फा है, सपोज मेरा अल्फा ना सर, मेरा अल्फा ऐसा है 3 5 -2 ऐसा कुछ है मेरा अल्फा। अब कोई बोला सर मेरा जो ये अल्फा है, इस अल्फा का मुझे इमेज चाहिए, इस अल्फा का क्या चाहिए मुझे, इमेज चाहिए। किसके हिसाब से बोलो तो अल्फा का इमेज मिलेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या, उसी का वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बोलो तो A1 A2 A3 5 यहाँ पे A1 क्या है,
A1 3 है, A2 क्या है 5, A3 क्या है बोलो A3 -2। तो इसके कॉम्बिनेशन से तो बोलो तो यहाँ पे अगर मैं f ऑफ अल्फा करूं, f ऑफ अल्फा माने क्या होगा, f ऑफ अल्फा माने क्या होगा 3x1 प्लस क्या प्लस 5x2 -2x3 ना। समझ पा रहे हो मेरी बात, क्लियर हो रहा है ये बात। क्या मैंने बोला कि यहाँ पे कोई अगर एलिमेंट अल्फा है तो उसका इमेज देखने में कैसा होगा, अल्फा R3 पे है तो इसका इमेज देखने में कैसा होगा सर, उसका इमेज होगा उसके कंपोनेंट का क्या लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक तो लीनियर कॉम्बिनेशन x1 x2 x3 इनपुट एलिमेंट है। मैं दिखाऊंगा कि क्या होगा, मैं क्या दिखाऊंगा, दिस इज ए लीनियर फंक्शनल। कोई बोला सर लीनियर फंक्शनल दिखाने के लिए आपको क्या करना है, लीनियर फंक्शनल दिखाने के लिए मेरा तो एक ही काम है ना, मैं इसको दिखा दूंगा। अगर मैं दिखा सकता हूं तो मेरा काम हो जाएगा ना। यस सर। ये तो लीनियर फंक्शनल का डेफिनेशन है, लीनियर फंक्शनल का। तो इसका मतलब सर आप एक काम करिए, आप दो एलिमेंट पहले लीजिए, एक अल्फा लीजिए और बीटा लीजिए और एक ए बी लीजिए। कहां से, एफ से ना। काम करो, लिखो लेट बीटा, अल्फा तो मैंने लिया है वीएनएफ से, क्या लिखोगे लेट बीटा, लेट बीटा, बीटा माने ए वो a1 a2 an है तो बीटा को क्या लो b1 b2 bn एंड दो स्केलर लेना पड़ेगा ना। दो स्केलर कहां से लोगे, दो स्केलर कहां से लोगे, फील्ड से। तो ठीक है, तो फील्ड क्या माने यहाँ पे क्या है f ना, फील्ड माने f। अब क्या करना है कि f ऑफ लिखो नाउ, नाउ f ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा, बोलो क्या होगा। f ऑफ a अल्फा को मैं लिख सकता हूं, देखना तो ऐसे कि a अल्फा का माने क्या, बोलो अल्फा माने क्या है, अल्फा माने a है ना, अल्फा a1 a2, तो a के साथ क्या होगा, यहाँ पे क्या लोगे a1 a2 an ना, ब्रैकेट क्लोज करो, इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस क्या b इंटू b1 b2 ऐसे करें क्या bn, बोलो ठीक है। ये f है, अब इसको तोड़ो, f ऑफ दिस, इसको ब्रेक करो, बोलो इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ क्या लिख पाऊंगा a, सॉरी a था ना ये, हाँ तो ये सब a है ना, a a1 a a2, तो ब्रैकेट होगा, देख लो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट होगा यहाँ पे f ऑफ क्या, f ऑफ a a1 a a2, बोलो मल्टीप्लाई कर दिया पहले, a an ब्रैकेट क्लोज प्लस क्या, प्लस b b1 b b2 b bn, ठीक है। तो आप क्या करो, कंपोनेंट वाइज ऐड कर दो, कंपोनेंट वाइज ऐड कर पाओगे, कंपोनेंट वाइज ऐड करने से क्या होगा, f ऑफ a a1 प्लस क्या b b1 a a2 प्लस क्या b b2 एंड सो ऑन, क्या होगा a an प्लस क्या b bn, ठीक है। अब कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, बोलो क्या करोगे, x1 इंटू पहला कंपोनेंट प्लस हाँ। दूसरा कंपोनेंट। अरे यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो, सिर्फ देखने से नहीं होगा, सोचना भी पड़ेगा। सर देखने बोला ना, सर मैं देख रहा हूँ, आप दिमाग को भी यूज करना पड़ता है देखने के बाद। अच्छा देखो, देन दिमाग का बत्ती ऑन करो। अच्छा अब बोलो क्या होगा, अल्फा, एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ अल्फा क्या है, अल्फा क्या है बोलो तो a1 a2 an, a1 a2 an, ठीक है। तो a1 a2 an, तो एफ ऑफ अल्फा क्या बोल रहा है कि इस वेक्टर का इमेज क्या होगा, x1 फर्स्ट कंपोनेंट। अच्छा इसका फर्स्ट कंपोनेंट मुझे मालूम चल चुका है ना, इस वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, इस वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट ये है ना। तो मैं अगर
क्या करना चाहूँ, इसका लिखना चाहूँ इस हिसाब से लिख पाऊंगा ना, क्या x1 इंटू दिस हाँ प्लस x2 इंटू दिस a2 माने ये वाला, क्लियर है, प्लस प्लस xn इंटू an, दिस क्लियर है। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ कि दिस इज क्या f ऑफ नहीं, क्या x1 a1, तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ना, हाँ सर इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, a1 b1 a2 सॉरी x2 a2 b2, उसके बाद xn an bn, देख लो इसको सजा के क्या मुझे क्या लिखना है, इसको याद करो, इसको क्या लिखना है, a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा ना, मुझे इसको लिखना है a f ऑफ अल्फा, तो a f ऑफ अल्फा माने क्या होना चाहिए, a f ऑफ अल्फा माने ये बाहर आना चाहिए ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देख लो तो x1 हाँ a x1 बाहर मैंने क्या लिया, a ले लिया, उसके बाद क्या करोगे x1 a1, ठीक है, ऐसे एक साथ सब कर दोगे क्या, कर सकते, कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो देखो तो x1 a1 पहले डिस्ट्रीब्यूटिव यूज किया, ठीक है, तो पहले क्या यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद बोलो तो क्या होगा, x1 b1 x2 a2 ब्रैकेट क्लोज प्लस क्या x2 b2 and so on xn an और क्या यहाँ पे क्या होगा xn bn। अब क्या कर रहे हैं, जो a1 वाला है ना, जो a1 वाला है उसको एक साथ करेंगे, क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x1, इसको मैं लिख सकता हूँ x1 a1 x2 a2 xn an, x1 b1 x2 b2 and so on, क्या होगा xn bn। बोलो तो आप क्या करोगे, यहां से ये बाहर आ जा रहा है, ये बाहर आ जा रहा है, ये बाहर आके क्या होगा, a इंटू x1 a1 a इंटू सॉरी ये तो इसमें बाहर कर दो एकदम से, इसको क्या लिखोगे x1 a1 x2 a2 xn an, ठीक है, लाइट बंद, लाइट दोनों लाइट बंद कर दो, प्लस यहाँ पे क्या होगा b x1 b1 x2 b2 and so on, क्या xn bn ना, xn bn, ठीक है। तो यहाँ से लिखना, यहाँ से क्या लिख रहे हो, यहाँ से क्या लिख रहे हो, a इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो तो a f ऑफ अल्फा, ठीक है, तो और ये क्या हो गया b f ऑफ बीटा, तो बोलो क्या आ गया, therefore f of a alpha plus b beta is a f of alpha b f of क्या f of बीटा, ठीक है, b f of बीटा किसके लिए, for all
for all AB belongs to F and alpha beta belongs to V and V and F ना V and F तो क्या लिखोगे therefore F is a linear functional on क्या on V therefore F is a linear functional on क्या on V therefore F is a linear functional on V ठीक है बोलो एग्जाम्पल क्लियर हुआ एग्जाम्पल 1 किसके ऊपर लिया मैंने ये मैंने लिया एक एग्जाम्पल फॉर लीनियर फंक्शनल ठीक है ट्रेस ऑफ ए फंक्शन जानते हो अच्छा माने जो मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है उसको जोड़ना मतलब ट्रेस करना उसको बोलते हैं ट्रेस फंक्शन ठीक है तो हम लोग दिखाएंगे कि जो ट्रेस फंक्शन है ना वो भी एक लीनियर फंक्शनल है तो एग्जांपल 2 करना मतलब हाँ बोलो मतलब फंक्शन डिफाइन करेंगे इस तरीके से और हाँ। मेरा इनपुट मैट्रिक्स होगा हाँ। और आउटपुट मेरा ट्रेस आउटपुट होगा ट्रेस उस मैट्रिक्स का डायगोनल का सम क्या लिख रहे हो एग्जांपल 2 एग्जांपल 2 एग्जांपल 2 एग्जांपल 2 ये लिखना we shall prove क्या प्रूव करेंगे हम लोग we shall prove that the trace function is a linear function linear functional is a क्या linear functional on the set of all n cross n matrices over क्या over a field F ठीक है तो क्या बोला जा रहा है कि अगर तुम क्या करते हो जो ट्रेस फंक्शन है उसको अगर लेते हो ना तो वो तुम्हारा क्या होगा एक लीनियर फंक्शन होगा n क्रॉस n मैट्रिक्स किसके ओवर में है फील्ड है तुम्हारा F तो लिखो लेट V यहाँ पे मैं V क्या ले रहा हूँ मैंने V माना एक कलेक्शन ऑफ क्या दोज AI J जहाँ पे मैट्रिक्स कैसा है n क्रॉस n ना n क्रॉस n मैट्रिक्स जहाँ पे AI J कहाँ से आ रहा है फील्ड से और I J कहाँ से आ रहा है I J तो कुछ भी है फॉर ऑल I and J नहीं 1 to n की n क्रॉस n तो हाँ n क्रॉस n सबके लिए फॉर ऑल I J 1 to n बोल सकते हो फॉर ऑल I J चलो फॉर ऑल I J लिख सकते हो कोई इशू नहीं उससे कोई इशू नहीं होगा बोलो ठीक है तो अब यहाँ पे क्या करो बोलो ये क्या वेक्टर स्पेस होगा ये वेक्टर स्पेस होगा ना ये वेक्टर स्पेस होगा अच्छा ये वेक्टर स्पेस होगा ये क्या वेक्टर स्पेस है लिखो दिस इज द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F then V is a वेक्टर स्पेस पढ़ाने के टाइम सब एग्जांपल दिए थे then V is a वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड क्या ओवर द फील्ड F दिस इज a वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F लिखो if A is a matrix कौन सा मैट्रिक्स Aij n cross n then trace of A if A is Aij n cross n then trace of A is defined as trace of A कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग
TRA माने A11 प्लस A22 प्लस ANN ना, क्या लिखोगे यहाँ पे? दीजिए समेशन I इक्वल टू 1 to n AII। देखो ये ट्रेस है, बोलो तो सभी AI कहाँ पे है? बोलो AI कहाँ से आ रहा है? फील्ड से। AI फील्ड से आ रहा है ना, तो AI जब फील्ड से आ रहा है तो A11 भी फील्ड से आएगा ना, हाँ, उसका सब A22 भी फील्ड से आएगा, ANN भी फील्ड से आएगा। और फील्ड तो एडिशन के अंडर में क्या होता है? वो भी क्लोज होता है, तो ये सब फील्ड का एलिमेंट होगा ना। हाँ, तो ट्रेस A कहाँ पे जाएगा? फील्ड में जाएगा, क्योंकि अगर फील्ड में अगर ना गया तो वो लीनियर फंक्शन थोड़ी होगा। फंक्शन का जो आउटकम है वो कहाँ पे जाना पड़ेगा? वेक्टर स्पेस के फील्ड में जाना पड़ेगा ना। यहाँ पे वेक्टर स्पेस का फील्ड क्या है? F। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हो? ट्रेस A ये है, ट्रेस A जो हम लोग का दिया हुआ है क्या? क्लियरली each AI belongs to क्या? बोलो F ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जैसे समेशन I इक्वल टू 1 to n C नहीं AII is also belongs to F ना। और यही तो मेरा ट्रेस A है, हाँ, ट्रेस F में चला गया। ठीक है, ट्रेस F में गया। अब मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। कैसा फंक्शन? ट्रेस फंक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे? जो मैट्रिक्स है उसका आउटकम क्या होगा? उसका ट्रेस। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 -1, ये 2 क्रॉस 2 का है ना, इसका ट्रेस क्या होगा? 1। तो इसको हम लोग कहाँ पे भेजेंगे? 1 पे भेजेंगे। क्लियर है? तो मैं एक मैपिंग ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? एक मैपिंग डिफाइन करूंगा। नाउ वी डिफाइन क्या? F कहाँ से कहाँ तक? V से लेके F तक ना। नाउ वी डिफाइन ए मैपिंग कहाँ से कहाँ तक? V से लेके F। सर V क्या है? V क्या है बोलो तो? n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स ना। हाँ, ठीक है, तो नाउ वी डिफाइन F जो कहाँ से कहाँ तक है? V to F डिफाइंड एज क्या? F ऑफ A का इमेज क्या होगा? सर इनपुट क्या है? इनपुट क्या? वेक्टर स्पेस में V क्या है? V के अंदर क्या एलिमेंट है? मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का। तो उसका इमेज क्या होगा? कोई A मैट्रिक्स अगर आएगा तो उसका इमेज दे दो ट्रेस A। किसके लिए? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू V के लिए। लीनियर फंक्शन दिखाना है ना, तो 2 एलिमेंट फील्ड से उठाओ और 2 एलिमेंट V से उठाओ। माने 2 एलिमेंट फील्ड से उठाओ तो क्या करो? लेट स्मॉल b कहां से उठाया? फील्ड से। अच्छा, लेट a माने aij, बट ऑर्डर क्या होगा? n क्रॉस n। b क्या? bij, बट ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? n क्रॉस n ही होगा, n क्रॉस n। ठीक है, ये कहां से लिए? सब ये 2 एलिमेंट V से ना, ये दोनों V से लिए। और AB कहां से लिए? स्मॉल ab फील्ड से लिए। नाउ f ऑफ क्या निकालोगे? a अल्फा b बीटा। f ऑफ a अल्फा क्या? b बीटा। बोलो क्या आ रहा है? f ऑफ क्या होगा? a अल्फा। अल्फा क्या है? बोलो तो अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अरे अल्फा तो कुछ है ही नहीं। A भी ए कैपिटल ही होगा ना, बी अल्फा बीटा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, एफ ऑफ ए और क्या? बी ना। बोलो यहाँ से क्या होगा? एफ ए मैट्रिक्स है, उसमें तुमने ए से मल्टीप्लाई किया। बोलो तो मैट्रिक्स में ए से, उसी मैट्रिक्स में जब तुम कोई इस तरह से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? सब में जाता है ना। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि ए आई जे
n क्रॉस n ना, ठीक है, प्लस क्या होगा b bij n क्रॉस n। देखो एक बार बोलो तो ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। तो जब दो n क्रॉस n मैट्रिक्स को जोड़ोगे तो क्या होगा, कंपोनेंट वाइज क्या होगा ना। हाँ तो यहाँ पे जो जिस पोजीशन में उसको जोड़ना है, तो यहाँ पे aij, aij प्लस b हाँ तो यहाँ पे लिख सकते हो ना डायरेक्ट f क्या aij प्लस b bij, इसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस वो भी n क्रॉस n होगा, ठीक है। कोई बोलो तो इसका इमेज क्या होगा, इसका इमेज होगा ट्रेस होगा इसका ट्रेस क्या होगा a into aii ai प्लस b ii। तो ऐसे लिखो ट्रेस tr a क्या है यहाँ पे, समेशन होना चाहिए, ये समेशन ट्रेस क्या होगा, समेशन i इक्वल टू 1 to a ट्रेस, हाँ समेशन i इक्वल टू लिख रहे थोड़ा सा a aij प्लस क्या b bij, यही ना, यही ट्रेस। बोलोगे समेशन जब ट्रेस करते हैं ना तो ij सेम हो जाता है ना, तो समेशन क्या होगा a, ये समेशन i इक्वल टू 1 to n a ai b ai। देखो अब ए बी बाहर होगा, स्मॉल ए बी तो बाहर हो जाएगा, वो तो स्केलर है। तो यहाँ पे क्या होगा ए समेशन i इक्वल टू 1 to n a i और b समेशन क्या b i इक्वल टू क्या 1 to n ना। अरे ये मेरे लिए क्या है ट्रेस है, तो ये क्या होगा ये मेरे ट्रेस है, तो a ट्रेस a और ये क्या होगा b ट्रेस b। a ट्रेस है और ट्रेस b, ट्रेस a का मतलब क्या था, ट्रेस a माने तो f ऑफ a और ट्रेस b का मतलब क्या है f ऑफ b, ठीक है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट शेडिंग करना, नेक्स्ट लिखना। देखो चलो अब क्या हेडिंग कर रहे हो, जीरो फंक्शनल, जीरो फंक्शनल, जीरो फंक्शनल्स। जीरो फंक्शनल और कुछ नहीं, इनपुट अगर कुछ भी दोगे आउटपुट क्या मिलेगा जीरो। लिखो लेट v बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f the function f कहां से कहां तक फंक्शन है सर v2, फंक्शन कहां से कहां तक है v2f defined by f of alpha is 0, ब्रैकेट में लिखो इसको क्या बोलते हैं जीरो ऑफ f ऑफ अल्फा जीरो ऑफ f, so जीरो ऑफ f किसके लिए फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू v। बोलो तो ये लीनियर फंक्शनल होगा, ये लीनियर फंक्शनल होगा, इज ए लीनियर फंक्शनल। वेरिफिकेशन करो, ये जो लीनियर फंक्शनल है जीरो फंक्शनल जो लीनियर फंक्शनल है इसका वेरिफिकेशन ठीक है। जो लीनियर फंक्शनल है उसका वेरिफिकेशन मैं कर रहा हूँ। जीरो फंक्शनल है ये लीनियर फंक्शनल, उसका वेरिफिकेशन क्या करो, अल्फा बीटा दो एलिमेंट v से उठाओ एंड ए बी कहां से उठाओगे f से। बोलो f ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या होगा जीरो ना, f ऑफ बीटा भी क्या होगा जीरो, जीरो फंक्शन में सबका वैल्यू क्या होता है जीरो।
बोलो ए बी एफ में है, अल्फा बीटा भी में है, तो मैं बोल सकता हूँ ए अल्फा और बी बीटा कहाँ पे होगा? बोलो ए अल्फा बी बीटा कहाँ पे होगा? भी में होगा ना। अगर ये भी में है तो इसका इमेज क्या होगा? अगर ये भी में है इसका इमेज क्या होगा? यार आप बोलो इमेज भी कहाँ पे होगा? सर इमेज तो फील्ड में होगा, बट आउटकम जीरो होगा ना। एफ ऑफ ए अल्फा बी बीटा इसका वैल्यू जीरो होगा, जीरो होगा। तो इस जीरो को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू जीरो बी इंटू जीरो, ए इंटू जीरो माने ए इंटू एफ ऑफ अल्फा, ए इंटू एफ ऑफ अल्फा और क्या बी इंटू एफ ऑफ बीटा, ए इंटू एफ ऑफ अल्फा और बी इंटू एफ ऑफ बीटा। तो बोलो क्या आ गया? therefore f of a alpha, therefore f of a alpha b beta is equal to क्या? a f of alpha प्लस क्या b f of beta, b f of beta। क्या लिखोगे साइड पे? साइड पे क्या लिखोगे? फॉर ऑल अल्फा बीटा belongs to V and for all A B belongs to F। तो बोलो क्या होगा? F इज लीनियर फंक्शन है ना। ये जो मेरा F है क्या है? एक लीनियर फंक्शन हो गया। तो ये जो F है ना इसको लीनियर फंक्शन जो है इसको बोलते हैं जीरो फंक्शन। और इसको डिनोट हम लोग कैसे करते जानते हो? जीरो कैप से। जीरो फंक्शन माने जीरो कैप, जीरो माने जीरो कैप से हम लोग क्या करते हैं? एक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जिसके हर एक आउटपुट क्या आ रहा है? जीरो आएगा। तो क्या लिखो? therefore f is a linear functional, f is a linear functional on vector space, vector space क्या? vector space V, vector space V over the field F। we shall denote it by zero cap। zero cap माने जीरो फंक्शनल, जीरो कैप मींस जीरो फंक्शनल। नेक्स्ट क्या लिख रहे हो? ये हो गया? जल्दी लिखो। नेगेटिव लीनियर फंक्शनल। नेगेटिव ऑफ ए लीनियर फंक्शनल, नेगेटिव ऑफ ए क्या? लीनियर फंक्शनल, नेगेटिव ऑफ ए लीनियर फंक्शनल, नेगेटिव ऑफ ए लीनियर फंक्शनल, नेगेटिव ऑफ ए लीनियर फंक्शनल। लिखना लेट V be a vector space over the field F। V कोई वेक्टर स्पेस है over the field F। let small f be a linear functional कहाँ पे? on V, then the function का नाम क्या है? माइनस एफ। then the function माइनस एफ। ये फंक्शन क्या है जानते हो? ये फंक्शन है तुम्हारा वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F टू क्या? F। ठीक है, माइनस एफ, स्मॉल एफ का माइनस एफ। दिस डिफाइंड बाय, लिखना दिस डिफाइंड
बाय कैसे डिफाइंड है, ये डिफाइंड है तुम्हारा माइनस एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्या एफ ऑफ अल्फा ना, बोलो क्लियर है। किसी एलिमेंट के ऊपर माइनस एफ देने से क्या होगा, वो एफ का जो इमेज अल्फा का जो इमेज होगा एफ का अंडर में उसका माइनस ले लो। ये किसके लिए डिफाइंड है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। लिखो दिस इज ए लीनियर फंक्शनल कहाँ पे, ऑन भी, लीनियर फंक्शनल ऑन भी। ए वेरिफिकेशन दो इसका, वेरिफिकेशन लीनियर फंक्शनल है इसका क्या दो, वेरिफिकेशन। बोलो एफ ऑफ अल्फा कहाँ पे है, एफ अगर लीनियर फंक्शनल है, एफ अगर लीनियर फंक्शनल है तो लीनियर फंक्शनल अगर एफ है तो उसका कोडोमेन तो एफ है ना, कैपिटल एफ। तो इस हिसाब से एफ ऑफ अल्फा कहाँ पे होगा, एफ ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू क्या, एफ ना। बोलो एफ ऑफ अल्फा अगर एफ पे है तो माइनस एफ ऑफ अल्फा कहाँ पे होगा, एफ पे होगा ना, वो भी तो एफ पे होगा, एडिटिव इनवर्स। माइनस एफ ऑफ अल्फा क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। देयरफॉर माइनस एफ क्या, माइनस एफ कहां से कहां तक फंक्शन हुआ, ये माइनस एफ कहां से कहां तक फंक्शन हुआ, v2 है ओवर द ऐसे लिखो ओवर द फील्ड, ठीक है, v2 f ना, ये फंक्शन ये फंक्शन है। अब क्या दिखाना है कि जो फंक्शन है ये लीनियर फंक्शनल होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सर दो एलिमेंट लीजिए, एक लीजिए ए बी कहाँ से, एफ से, और एक क्या लीजिए अल्फा बीटा कहाँ से, भी से ना। तो क्या करो, माइनस एफ किसके ऊपर, ए अल्फा, और किसके ऊपर बोलो, बी बीटा। बोलो अभी तो मैंने बोला कि ए माइनस एफ यहाँ पे एक कैसे काम करेगा, बोलो तो माइनस एफ कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्या सर, माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अल्फा b बी बीटा। देखो तो ठीक है, तो अब इसको ब्रेक कर पाओगे, एफ तो लीनियर फंक्शनल है ना, एफ जब लीनियर फंक्शनल है तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, दिस इज एफ ऑफ अल्फा, और ये क्या होगा, बी एफ ऑफ बीटा। तुम बोलो से कहां से आया, सिंस क्या बोलोगे, सिंस एफ इज ए लीनियर फंक्शनल, सिंस एफ इज ए क्या, एफ इज ए लीनियर फंक्शनल, एफ इज ए लीनियर फंक्शनल। अब हो गया, ए को बाहर करो और माइनस को अंदर करो, ए माइनस एफ ऑफ ए, सॉरी एफ ऑफ अल्फा, बी माइनस एफ ऑफ बीटा, ठीक है। तो बोलो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख पाऊंगा ए ऑफ क्या, माइनस एफ ऑफ अल्फा, ठीक है, बी माइनस एफ ऑफ बीटा। देखो बोलो क्या आ गया, ये प्रूफ क्या हुआ, बोलो तो क्या प्रूफ हुआ, ये क्या प्रूफ हो गया, माइनस एफ इज ए लीनियर फंक्शनल, माइनस एफ इज ए क्या, लीनियर फंक्शनल। क्या लिखोगे, देयरफॉर माइनस एफ इज ए लीनियर फंक्शनल, माइनस एफ इज ए लीनियर फंक्शनल।
लिखना, क्या लिख रहे हो? प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर फंक्शनल, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? ऑफ लीनियर फंक्शनल्स। कुछ प्रॉपर्टीज है, फास्ट लिखना यहाँ पे कि लेट, जैसे यहाँ दिख रहा है सर कि एक अगर लीनियर फंक्शन है तो माइनस एफ भी होगा, हाँ। एफ इनवर्स होगा, हाँ, एफ इनवर्स एफ इनवर्स लीनियर फंक्शन होगा, मतलब उसका एडिटिव इनवर्स हम बोल रहे हैं लीनियर फंक्शन होगा तो क्या उसका नहीं, इनवर्स नहीं होगा, इनवर्स के बारे में नहीं बोल सकते, ठीक है? इनवर्स के बारे में नहीं बोल सकते, इनवर्स तो एग्जिस्ट होगा भी नहीं जब तक बाइजेक्टिव ना हो। अच्छा हाँ हाँ, बाइजेक्टिव नहीं होगा तो नहीं बोल सकते कुछ भी, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर फंक्शनल, क्या लिखोगे? लेट एफ क्या? एफ बी ए लीनियर फंक्शनल, लेट एफ बी ए लीनियर फंक्शनल ऑन ए वेक्टर स्पेस V over F, देन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि f ऑफ 0 ये 0 होगा, फायर और 0, या फिर f ऑफ 0 को 0 ना लिख के सबसे अच्छा क्या क्या लिखो बोलो तो? f ऑफ 0 को जीरो ठीक है 0 भी लिखो, कोई इशू नहीं है, मैं बोल दे रहा, मेंशन कर दे रहा हूँ। फायर 0 ऑन द LHS, LHS में जो 0 है वो क्या है? इज द जीरो वेक्टर ना? अरे इनपुट तो वेक्टर है, जीरो वेक्टर, तो यहाँ पे जब 0 लिख रहा हो ना, ये वाला 0 वेक्टर है ना, बट ये वाला 0 क्या है? ये फील्ड का 0, किस कलर? ये फील्ड का 0 है, क्या लिख रहे हो? कर दे रहे वेक्टर, हाँ बोलो। वेक्टर को डार्क कर दे रहे। हाँ डार्क कर सकते हो, समझाने के लिए तुम इसको डार्क कर दो, ठीक है? इज द जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर किसका है? LHS इज द जीरो वेक्टर ऑफ क्या? ऑफ V ना, ऑफ V, एंड स्मॉल जीरो क्या है? सॉरी स्मॉल जीरो राइट वाला जीरो क्या है? एंड 0 ऑन द RHS, RHS में 0 क्या है बोलो तो? F का 0 ऑन द RHS इज 0 एलिमेंट, कहाँ पे? जीरो एलिमेंट इन F, F का 0 एलिमेंट है, 0 एलिमेंट इन क्या? इन F। नंबर 2, f ऑफ माइनस अल्फा अगर करोगे तो माइनस ऑफ f ऑफ अल्फा होगा, अरे किसके लिए होगा? फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V, एक है और एक क्या है? एक है, f0 इज इक्वल टू 0 माने f थीटा इज इक्वल टू 0 और f ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होगा? माइनस f ऑफ अल्फा। प्रूफ 1, प्रूफ प्रूफ देखो प्रूफ क्या होगा, प्रूफ लिख रहे हो। नंबर 1, इफ अल्फा अगर V पे है, बोलोगे अल्फा अगर V पे है तो f ऑफ अल्फा कहाँ पे होगा? देन f ऑफ अल्फा f पे होगा ना, अल्फा V पे है तो f ऑफ अल्फा कहाँ पे होगा? f पे होगा, ठीक है? क्या प्रूफ करना है मुझे? f0 0 प्रूफ करना है ना, तो ठीक है देखो नाउ वी हैव f ऑफ अल्फा स्केलर है, तो बोलो तो f ऑफ अल्फा स्केलर के साथ मैं अगर 0 ऐड करूं तो f ऑफ अल्फा ही आएगा ना? ये क्यों आ रहा है? कारण 0 इज द जीरो एलिमेंट, 0 इज द जीरो एलिमेंट ऑफ क्या? ऑफ f, बिकॉज 0 इज द जीरो एलिमेंट ऑफ क्या?
ऑफ एफ, बोलोगे यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इस एफ ऑफ अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ अल्फा प्लस 0 लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो ये 0 किसका 0 है, कौन सा? ए वाला 0 किसका है, ये 0 एफ का, ए वाला 0 किसका है, बी का। ये बी का 0 है, ए वाला 0 स्केलर का है क्योंकि स्केलर प्लस स्केलर, और इनपुट तो वेक्टर का होता है, एफ ऑफ अल्फा, अल्फा इनपुट वेक्टर है, तो अल्फा प्लस 0 दिस इज आल्सो वेक्टर, तो वेक्टर जो वेक्टर स्पेस है उसमें भी तो 0 एलिमेंट होता है, अच्छा उसमें भी 0 एलिमेंट है, 0 वेक्टर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हाँ ऐसे एक बार फिर से बोलते हैं, मैंने बोला एफ ऑफ अल्फा स्केलर ना, फील्ड का एलिमेंट, तो फील्ड में 0 भी तो है, तो एफ ऑफ अल्फा प्लस 0, ये 0 क्या है बोलो तो एफ का 0 है, कैपिटल एफ का, और एफ ऑफ अल्फा मान इनपुट वेक्टर है, तो इनपुट अल्फा वेक्टर है, तो यहाँ पे इनपुट क्या है अल्फा प्लस 0 ना, तो इसमें वेक्टर होगा, तो दो वेक्टर है, तो अल्फा भी एक वेक्टर 0 भी एक वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हो, अंदर में जो 0 है, इसको हम लोग थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ थीटा से भी लिख सकते हो, थीटा ही तो पहले लिखते थे, थीटा पहले लिखते थे, अब 0 भी लिख रहे हैं, माने बात क्या होता है, 0 और थीटा तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, 0 और थीटा कुछ भी लिख सकते हो, बट एक साथ दोनों मत लिख देना, कभी 0 लिख रहे हो कभी थीटा लिख रहे हो, क्या लिखोगे, सिंस 0 इज द 0, सिंस 0 इज 0 वेक्टर ऑफ क्या, ऑफ भी, ठीक है। बोलो ये क्या होगा, एफ लीनियर फंक्शनल है ना, एफ क्या है, एफ इज द लीनियर फंक्शनल, और एफ अगर लीनियर फंक्शनल है तो मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो ये क्या लिख सकता हूं, ये एफ ऑफ अल्फा प्लस f0 ना, और f0 का मतलब क्या होता है, f0 का मतलब, f0 का मतलब 0, तो प्रूफ करना है, हो गया। f0 का मतलब 0 प्रूफ करना है ना, क्या करें कैंसिलेशन लगा दो, कैंसिलेशन लगा दो, कैंसिलेशन लगा सकते हैं ना लोग, हाँ सर। तो यहाँ पे क्या लिखो, ये कैसे लिख दिया, साइड पे लिख दो, सिंस f इज ए लीनियर फंक्शनल ना, सिंस f इज ए लीनियर फंक्शनल, अब क्या करोगे, लिखना therefore in the field, therefore क्या लिखोगे, in the field, in the field क्या, f we have, in the field we have क्या मिल सकता है, हम लोग कैंसिलेशन लॉ जानते हैं, फील्ड में कैंसिलेशन लॉ होता है, बोलो तो फील्ड में कैंसिलेशन लॉ एडिशन के अंडर में होगा या मल्टीप्लिकेशन के अंडर में होगा, एडिशन क्या, फील्ड में कैंसिलेशन लॉ एडिशन के अंडर में होगा या मल्टीप्लिकेशन के अंडर में होगा, एडिशन में होगा, एडिशन के अंदर होगा, मल्टीप्लिकेशन अंडर में मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी तो होगा या नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि उसमें तो मतलब वो ग्रुप फॉर्म तो नहीं कर रहा ना अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंडर में कैंसिलेशन होगा या नहीं होगा, फील्ड में मल्टीप्लिकेशन के अंडर में कैंसिलेशन होगा या नहीं होगा, बोलो, हाँ होगा, अरे होगा, ये तो उसमें तो ये नहीं है, तो क्या नहीं है, जीरो डिवाइजर नहीं, जीरो डिवाइजर नहीं है, होगा, ठीक है, क्या बोले थे, जीरो डिवाइजर एक बीमारी है ना, तो बीमारी वो बीमार नहीं है, उसमें फील्ड में बीमार नहीं है तो है, ठीक है, फील्ड में बीमार इंसान थोड़ी जाता है, फील्ड में जो हट्टा कट्टा इंसान होता है वो जाता है, ठीक, फील्ड में बीमारी इंसान नहीं जाता है, बीमारी इंसान इंटीग्रल डोमेन का बीमार इंसान था इंटीग्रल नहीं, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन पे ऐसे नहीं है, प्योर इंसान, ठीक है। तो एक बात सुनो, फील्ड जब होगा ना, सुनो फील्ड क्या होता है, फील्ड में फील्ड क्या होता है, जीरो डिवाइजर कांटेक्ट नहीं करता है, और जब जीरो डिवाइजर कांटेक्ट नहीं करेगा तो तुम कैंसिल कर सकते हो, हम लोगों ने पढ़ा था कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स व्हेन द स्ट्रक्चर डज नॉट कंटेन जीरो डिवाइजर, एक तो फील्ड है, फील्ड जीरो डिवाइजर कांटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बोलो f ऑफ अल्फा प्लस 0, f ऑफ अल्फा प्लस f0, हालांकि हम लोग यहाँ पे क्या कैंसिलेशन लगा रहे हैं, बोलो तो हम लोग तो एडिशन वाला लगा रहे हैं ना, हम लोग एडिशन वाला कैंसिलेशन लगा रहे हैं, लेफ्ट लगा रहे हैं ना, 0 इक्वल टू क्या हो रहा है, f ऑफ 0 बाय क्या, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन
in the addition in क्या, in the addition in f ना, by left cancellation in the addition in f। तो बोलो क्या प्रूफ हो गया, f0 0 प्रूफ हो गया ना, f0 0 प्रूफ हो गया। तो Yes sir. अब क्या प्रूफ करना है, f of माइनस अल्फा इज माइनस f अल्फा। सर ये सब प्रूफ तो किए थे, ये सब प्रूफ रिंग में किए हम लोग, रिंग थ्री में नहीं किए थे। सर रिंग का बात आप क्यों कर रहे हैं सर, रिंग तो हम लोग का है ही नहीं, हम लोग का बायो मैथमेटिक्स है। यही सोचते रहते हो। रिंग का बात क्यों कर रहे हैं सर, हम लोग का तो बायो मैथमेटिक्स है। ठीक है देखो देखो नंबर 2 सेकेंड प्रूफ करना है। सिंस अल्फा बिलोंग्स टू v, बोलो तो माइनस अल्फा कहां पे होगा, v में होगा। एंड वी हैव, बोलो अल्फा प्लस माइनस अल्फा क्या होता है, 0. जीरो। अल्फा प्लस माइनस अल्फा क्या होगा, जीरो। बोलोगे जीरो क्या है, सिंस जीरो इज द जीरो वेक्टर इन एफ पर इन भी, हम लोग क्या जानते हैं, v में जो जीरो वेक्टर है वो कैसे मिलता है, किसी वेक्टर के साथ उसका एडिटिव इनवर्स जोड़ने से मिलता है ना। तो जीरो इज द जीरो वेक्टर इन v। बोथ साइड में क्या कर दो, बोथ साइड में ए कर लो, बोले एफ ए लिख सकता हूं, देखो तो बोथ साइड में मैं एफ ले सकता हूं। तो हाँ. कोई मुझे एक बात बोले, यहाँ से इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, हाँ. क्यों ब्रेक कर सकता हूँ, F जो है एफ एक लीनियर फंक्शनल है, और जब एक एफ लीनियर फंक्शनल है तो मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। एफ जीरो का वैल्यू क्या है, 0. जीरो ना, क्या लिखोगे, सिंस एफ इज ए लीनियर फंक्शनल, एफ इज ए लीनियर फंक्शनल। तो बोलो क्या आ गया, बोलोगे क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस अल्फा, बोथ साइड में माइनस एफ ऑफ अल्फा इक्वल लो, ऐड कर दो तो कट जाएगा ना, अल्टीमेटली क्या होगा, माइनस एफ ऑफ अल्फा। तो बोलो ये जो बात मैंने लिखा है, ये अल्फा क्या आर्बिट्ररी है या फिर पार्टिकुलर है, ये अल्फा मैंने जब लिया है ये आर्बिट्ररी लिया ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो लिखना देयरफॉर, या फिर लिखो दस फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू v, वी हैव क्या, वी हैव f ऑफ माइनस अल्फा इज माइनस एफ ऑफ अल्फा, और ये हो गया प्रूफ। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। एक तुम लोगों को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल तुम लोग चेक करके आना लीनियर फंक्शन होगा या नहीं होगा। ये एग्जांपल चेक करके आना कि ये लीनियर फंक्शन होगा या नहीं होगा। क्या एग्जांपल है, एग्जांपल 1 2 3 हुआ था ना हम लोग का, या 2 हुआ था, हाँ 2 एग्जांपल 2 हुआ था, तो ये 3 बोलो। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 क्या लिखे हो, इफ V इज ए वेक्टर स्पेस, V क्या है, V तुम्हारा वेक्टर स्पेस है, ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स PT ओवर ए फील्ड F। ठीक है, तो PT क्या है, ओवर ए फील्ड F, देन ए फंक्शन
फाई क्या होगा V2R। V2R एक फंक्शन है, कैसे डिफाइन है देखो, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन है, क्या हो रहा है, किसी को ले जा रहे हो क्या, जिसको जाना हो जाओ, किसी को ले मत जाओ, नहीं तो लास्ट में मुझे किसी को ले जाना पड़ेगा, मैं अकेला क्या पढ़ाऊंगा, मुझे ले चला जाना। कभी कभी होता है ना, हम लोग जाने के चक्कर में चलो चलो क्या कर रही हो यहाँ पे, तुम चलो, मैं बाहर घूमूंगा, तुम पढ़ोगे, ऐसे नहीं हो सकता है, तुम भी चलो। हाँ हाँ देखो ये वाला जल्दी लिख लो। रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा चीज है, कम से कम पहले क्या होता था, जब रिकॉर्डिंग नहीं था ना तब छुट्टी करना पड़ता था, इसी कारण मैं पढ़ा भी नहीं पा रहा था। अब अच्छा है, जिसको छुट्टी करना हो कर लो, रिकॉर्डिंग तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये भी रिकॉर्डिंग हो गया, कितना अच्छा है, ये जो बात बोला ये भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है देखो, डिफाइन बाय, डिफाइन बाय, ठीक है देखो, हाई पीटी, हाई पीटी 0 to 1 तो जा रहा है, अब सेटलमेंट भी कर ले रहा है, कौन भेजेगा नहीं भेजेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो भेजा ही नहीं। देखो इसे फंक्शनल, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि भेजो और वो भेजता नहीं है ना, तब मूड खराब हो जाता है, रिप्लाई नहीं कर रहा है मेरा आवाज। ठीक है, ये देखो, चलो बंद कर दो। ये V इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। V क्या है, V वेक्टर स्पेस है किसका, ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। पढ़े थे ना हम लोग, क्या पढ़े थे, जो पॉलिनोमियल्स होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। बट ये जो PT है ना, एक कोई साधारण सा पॉलिनोमियल का कलेक्शन नहीं है, इसमें सब आएगा। बट बोलो तो ए पॉलिनोमियल किए थे तुम लोग, ए भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, जानते हो क्या है, ये तुम्हारा है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री एटमोस्ट n। और यहाँ पे अब डिग्री का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। तो इसका डायमेंशन भी क्या हो जानते हो, इसका डायमेंशन इनफाइनाइट डायमेंशन हो गई। अच्छा, क्योंकि जब तुम मानो कि तुम क्या ले रहे हो, P2 P लिया ना, इसका तुम जानते हो, इसका बेसिस में कौन आएगा, 1 आएगा, T आएगा, T स्क्वायर आएगा। जब P3 T करोगे तो T क्यूब आएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे हाई PT, ठीक है, ये चेक कर लेना तुम लोग, ये एक लीनियर फंक्शन होगा। ठीक है, चेक कर लेना, प्रॉपर्टी देख के चेक कर लेना, प्रॉपर्टी देख के चेक कर लेना। कितना जगह छोड़ दे, हाँ ये कितना रहा, एक पेज रखना, एक पेज से कम रखना। अच्छा, अब बात क्या होता है, देखो हम लोग इस चैप्टर के पीछे जो सबसे मेन जो फंडा है ना, वो क्या है बोलो तो, तुम लोग नाम सुने हो इस चैप्टर का, क्या है, डुअल स्पेस। अब देखो डुअल स्पेस आ रहा है, डुअल स्पेस अब लिखा नहीं है, डुअल स्पेस कैसे आएगा, ये थ्योरम ही बोल रहा है, ये थ्योरम बोलेगा कि डुअल स्पेस आएगा। हाँ थ्योरम बोलेगा, मतलब तुमको बोला कि तैयारी करो, अब डुअल स्पेस आ रहा है तुम्हारे घर में। ठीक है, तो देखो डुअल स्पेस आ रहा है, ठीक है, थ्योरम क्या लिख रहे हो, थ्योरम, ठीक है, थ्योरम लिखा कि लेट F be a linear functional, let F be a linear functional। F तुम्हारा क्या है, एक लीनियर फंक्शनल है, कहाँ पे, ऑन ए वेक्टर स्पेस, ऑन ए वेक्टर स्पेस V, ऑन ए वेक्टर स्पेस V, लेट क्या, लेट F be a linear functional। कहाँ पे linear functional है, this is the linear functional on the vector space V। V over the field देख ली तो बोलना ये हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। V over the field क्या, F
V ओवर द फील्ड F, ठीक है, V ओवर द फील्ड F, ठीक है। लेट F बी ए लीनियर फंक्शन ऑन वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। ऐसे भी तो मतलब कोई गलत है। लेट ऐसे लिखो, देखो मैं बोल रहा हूँ, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस, लिख मैं बोल रहा हूँ, ओवर क्या, ओवर ए फील्ड F, ओवर ए फील्ड F, क्या लिख रहे हो कि V कोई एक वेक्टर स्पेस है ओवर ए फील्ड F, V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। क्या बोल रहा है कि देन द सेट, देन द सेट, then the set V star of all linear functional of all linear functional of all linear functional of all linear functional डिफाइन, फंक्शनल्स लिखना, डिफाइन क्या, डिफाइन, डिफाइन ऑन ए क्या, ऑन ए वेक्टर स्पेस, डिफाइन ऑन ए वेक्टर स्पेस, ऑन ए वेक्टर स्पेस V over the field F, ठीक है। V star of all linear functions defined on a vector space V, this is a linear function defined, वो कहाँ पे defined है, on a vector space, set of all linear functions on V, डिफाइंड ऑन द वेक्टर स्पेस, डिफाइंड ऑन लैंग्वेज फिर से गलत हो जा रहा है, यहाँ पे क्या लिखना है, V स्टार ऑफ ऑल लीनियर फंक्शंस, V स्टार ऑफ क्या, ऑल लीनियर फंक्शंस, ओ लिख दिए थे क्या, लिख दिए तो काट दियो क्या, ठीक है। ऑल लीनियर फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए वेक्टर स्पेस, डिफाइंड ऑन ए वेक्टर स्पेस क्या, ऑन ए वेक्टर स्पेस V, डिफाइंड ऑन, मैंने पहले भी मेंशन कर दिया ना, तो भी जब मेंशन कर दिया, डिफाइंड ऑन बोलो, डिफाइंड ऑन क्या, डिफाइंड ऑन V ओवर A, अच्छा, इज ए वेक्टर, इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर V स्टार फिर क्या है सर? आप V स्टार एक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन, लीनियर फंक्शनल का, अच्छा, सुने मेरी बात, V वेक्टर स्पेस है ना, तो और A उसका फील्ड है, V वेक्टर स्पेस है और A क्या है उसका, उसका फील्ड है, तो कोई भी वेक्टर स्पेस वो तुम डिफाइन कर रहे हो किसके ओवर में, ओवर एक फील्ड डिफाइन कर रहे हो। अब उस वेक्टर स्पेस के अंदर तुम जितना सारा लीनियर फंक्शनल बना सकते हो, बोलो लीनियर फंक्शनल अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, क्या होता है लीनियर फंक्शनल, V2F एक क्या, और एक कंडीशन है सैटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो जितना सारा एक वेक्टर स्पेस में तुम जितना सारा लीनियर फंक्शनल बना सकते हो, उसका जो कलेक्शन होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर स्पेस वो भी एक उसी को V स्टार बोलेंगे। अंडर द बाइनरी, ठीक है, तो लिखो, मैं बोल रहा हूँ, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर क्या, ओवर F, क्या लिखोगे, डिफाइन ओवर F, डिफाइन, सॉरी ओवर F विथ, ओवर F विथ एडिशन, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर क्या, मल्टीप्लिकेशन, defined by क्या, F1 प्लस
F2 अल्फा F1 अल्फा प्लस F2 अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू क्या V एंड CF1 अल्फा ये क्या होगा CF1 अल्फा क्या होगा दिस इज CF1 अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू क्या V एंड C बिलोंग्स टू क्या F ठीक है और F1 F2 are F1 and F2 are linear functions on क्या on V ठीक है तुम्हारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है तो जो वेक्टर स्पेस है ना उस वेक्टर स्पेस के तुम्हारे पास अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उस वेक्टर स्पेस से तुमने क्या किया फील्ड के अंदर कोई भी लीनियर फंक्शन लिया भी अरे क्या एफ कोई भी एक लीनियर फंक्शन तो जानते हो जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा हाँ ठीक है तो कोई वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस माने उसका एक फील्ड है तो वेक्टर स्पेस और उसके फील्ड के बीच में जितना सारा लीनियर फंक्शनल है वेक्टर स्पेस हाँ जो वेक्टर स्पेस है वो किसी ना किसी फील्ड के ओवर में तो है हाँ बोलो कोई भी वेक्टर स्पेस अगर है वो किसी ना किसी फील्ड के ओवर में तो है ठीक है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक वेक्टर स्पेस और एक फील्ड में एक ऐसा मैपिंग जो क्या करे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे इसका नाम क्या दिया हम लोग लीनियर फंक्शन लीनियर फंक्शनल ना इसका नाम हम लोग दिए लीनियर फंक्शनल तो सर कोई वेक्टर स्पेस है और फील्ड के ओवर में कोई भी मैपिंग अगर है तो उसको मैं लीनियर फंक्शनल में बोल दूं मैं बोलना लीनियर फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए एक कंडीशन होना पड़ेगा ना तो एक मैपिंग जो V to F है उसको लीनियर फंक्शन हम लोग तभी बोलेंगे जब वो क्या हो सर ये क्या सा कंडीशन है ये लीनियर मैपिंग का कंडीशन है ना ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन है अगर एक V to F एक मैपिंग अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर फंक्शनल बोलेंगे ठीक है तो लीनियर फंक्शनल बोलेंगे ठीक है तो लीनियर फंक्शनल यहाँ पे आ जाओ कहाँ पे ए ठीक है अब क्या करो इसका हम लोग क्या करते हैं प्रूफ अच्छा इसका प्रूफ करना है ठीक है देखो क्या बोलते हैं कि एक बार दिखा देते हैं देखो अभी मैंने क्या बात किया कि जो ए है ना क्या है कि जो V स्टार है V स्टार क्या है एक बार बात ध्यान से सुनो V स्टार क्या है जो V है ना वेक्टर स्पेस जो है ना हम लोग का वेक्टर स्पेस क्या है V है V वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F तो V R क्या V ये जो V है इस V के साथ इसका F का इस V के साथ F का क्या है जितना सारा लीनियर फंक्शनल है ये V और ये F जितना सारा तुम लीनियर फंक्शनल बना सकते हो कोई बोला सर एक F1 बनाया एक F2 बनाया एक F3 बनाया जितना सारा तुम लीनियर फंक्शनल बना सकते हो वो लीनियर फंक्शनल का जो कलेक्शन है ना वो भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है क्लियर है वो भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है और उस कलेक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं V स्टार एक स्टैंडर्ड सिंबल है V स्टार एक स्टैंडर्ड सिंबल है अच्छा V स्टार भी क्या करता है वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है वही प्रूफ यहां पे किया हुआ है वेक्टर स्पेस 10 प्रॉपर्टी हम लोग बहुत बार दिखाया है बहुत बार दिखाया है ज्यादातर हम लोग CF में ज्यादा काम किए थे सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन होने क्लोजिंग टेबल भी वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ठीक है द सेट V स्टार ऑफ ऑल लीनियर फंक्शंस कैसे सेट है ये द सेट V स्टार ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन आर डिफाइंड ऑन ए क्या on a vector space on a vector space V over the field F is a vector space एक वेक्टर स्पेस होता है वो किसके ओवर में फील्ड F के ओवर में सेम फील्ड के ओवर में वो वेक्टर स्पेस होगा कौन वेक्टर स्पेस होगा V स्टार ये V स्टार क्या है कलेक्शन ऑफ ऑल बोलो तो V स्टार में क्या है फंक्शन है कौन सा फंक्शन लीनियर फंक्शनल ठीक है लीनियर फंक्शनल
विद एडिशन एंड क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कैसे डिफाइंड है सर? v स्टार में मुझे दो फंक्शनल मिला, लीनियर फंक्शनल मिला, तो कैसे एडिशन कर ऐसे करना है, ये तो जानते हो ना, ये तो हम लोग किए थे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी वैसे काम किए थे, ठीक है। तो ये बात है। प्रूफ देखो एक बार, कितना आसान सा प्रूफ है, बट तुमको थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा क्योंकि एक चीज को तोड़ना पड़ेगा ना। देखो इस टाइप का काम तुम लोग बहुत कियो। गिवन दैट v स्टार सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल डिफाइंड ऑन एक थर्ड सेम में सबसे ज्यादा काम किया इसके ऊपर, ठीक है। टोटल 10 तो बोल देना। v स्टार क्या है? सेट ऑफ ऑल। v स्टार का मतलब v वेक्टर स्पेस के उभार में जितना सारा लीनियर फंक्शनल है ना, उसका कलेक्शन हम लोग क्या बोलेंगे? v स्टार। v स्टार इज सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स। कहां पे डिफाइंड है? ऑन द वेक्टर स्पेस v। लीनियर फंक्शनल माने जो वेक्टर स्पेस है उसके साथ फील्ड का क्या, एक मैपिंग जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्लियर है? अब बोलो तो मुझे क्या क्या दिखाना पड़ेगा? 10 प्रॉपर्टी मैं एक करके दिखा देखो। f1 f2 मैंने v स्टार से माना। अच्छा f1 f2 v स्टार से माना। देखो एक बात सुनो, जो 10 प्रॉपर्टी है ना उसको सीक्वेंशियली दिखाना जरूरी नहीं होता है, तुम कैसे भी दिखा सकते हो। पहले देखो क्या किया है, दोनों को क्लोज दिखा दिया, ये भी अच्छा प्रोसेस है, क्लोज दिखा दिया। पर f1 प्लस f2 अगर दो v स्टार का एलिमेंट है, माने दो लीनियर फंक्शनल अगर है तो उसका सम ऐसे होगा ना, वो तो बोला है, तो गिवन है। गिवन बोलो तो f1 इज f1 अल्फा f2 अल्फा ऐसे है ना, तो बोलो तो ये सब क्या है, इसका वैल्यू आया। अरे f1 अल्फा किसका एलिमेंट है? बोलो तो f1 अल्फा फील्ड का ना, f2 अल्फा भी फील्ड का एलिमेंट है। अभी ये मतलब ये प्रूफ नहीं कर रहा, मतलब ये गिवन कंडीशन को हाँ? लिखा है, पहले लिखा है गिवन कंडीशन, उसके बाद ओ हाँ, अभी ये प्रूफ नहीं किया है, अभी ये लिख दिया है। हाँ। अभी मैं यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे क्या है वो पहले वो बोल दिया, गिवन दैट, ठीक है। गिवन दैट बोल के बोला गया। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शो करें क्या करेंगे, f1 plus f2 v स्टार में है, दैट मींस वी हैव टू शो दैट f1 plus f2 इज आल्सो ए लीनियर फंक्शन, क्योंकि f स्टार तो v स्टार क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शंस। तो अगर मैं दिखा सकता हूं कि f1 f2 भी लीनियर फंक्शनल है, ये दोनों का सम, तो वो हो जाएगा। इसको भी दिखाना है। मैंने दो एलिमेंट v स्टार से लिया, तो f1 plus f2 अल्फा, ये अभी मैंने बोला ना f1 अल्फा प्लस क्या होगा, f2 अल्फा। बोलो f1 अल्फा f2 अल्फा ये किसका एलिमेंट है सर? f1 अल्फा f2 अल्फा f का एलिमेंट है। अच्छा दो f का एलिमेंट का सम भी f में जाएगा ना। बोलो f1 अल्फा प्लस f2 अल्फा कहां पे गया, f पे गया ना। कोई मुझे बोलो f1 प्लस f2 क्या कर रहा है, अल्फा को कहां पे ले जा रहा है, f1 प्लस f2। कोई बोलो कि f1 प्लस f2 अल्फा को कहां ले जा रहा है सर? अल्फा को f1 अल्फा प्लस f2 अल्फा पे ले जा रहा है ना। अल्फा को कहां ले जा रहा है सर? f1 अल्फा प्लस f2 अल्फा पे ले जा रहा है। तो देखो ये जो f1 अल्फा f2 अल्फा, f1 प्लस f2 अल्फा पे गया, ये दोनों के सम में ले गया। अरे दोनों वाला सम f पे है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ना f1 प्लस f2 क्या कर रहा है, एक वेक्टर को कहां पे ले जा रहा है, f पे ले जा रहा है ना। अरे अल्फा किसका वेक्टर है, v का, तो मैं बोल सकता हूं f1 प्लस f2 इज ए मैपिंग फ्रॉम क्या, v टू f। अब क्या दिखाना है, दैट मैपिंग। बोलो एक लीनियर फंक्शनल होने के लिए क्या चाहिए, पहले तो मैपिंग होना चाहिए। बोलो किसी को मुझे अगर लीनियर फंक्शनल प्रूफ करना है तो पहले क्या प्रूफ करना है कि v2f एक क्या है, v2f एक लीनियर v2f एक मैपिंग है, और दैट मैपिंग इज सैटिस्फाई लीनियरिटी, और लीनियर फंक्शनल का कंडीशन। बोलो लीनियर फंक्शनल का कंडीशन सैटिस्फाई करने से हो जाएगा ना। a b मैंने दो एलिमेंट लिया सर, कहां से लिए, a b आपने दो एलिमेंट कहां से लिए, मैंने a b लिया f से, मैंने अल्फा बीटा लिया v से। अब बोलो तो मुझे क्या दिखाना है सर? आपको दिखाना है कि f1 plus f2 दिस, बोलो हाँ, पर मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है f1 plus f2 इज क्या, लीनियर फंक्शनल। तो जैसे a लीनियर फंक्शनल के लिए वो कंडीशन था, हम लोग जब a को लीनियर फंक्शनल बोलते हैं तो क्या यहाँ पे एक रोल प्ले करता है ना। अब f का रोल कौन प्ले करेगा, f1 plus f2, जहां जहां पे f है वहां पे f1 plus f2 रोल प्ले करेगा। देखो होगा ना, कर पाओगे तो देखो f1 f2। अच्छा उसके बाद लीनियरिटी यूज किया गया लीनियर फंक्शनल का, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है हो जाएगा, यहां तक तो हो जाएगा। तो क्या देख पा रहे हो, v स्टार ये क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ लीनियर फंक्शनल्स। किसका एडिशन, साधारण सा फंक्शन नहीं, लीनियर फंक्शनल, क्योंकि ये सब लीनियर फंक्शनल था ना। अब चले आओ नंबर 2, ये क्या किए थे हम लोग, कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे f1 किसका एलिमेंट है, कोई बोलोगे f1 किसका एलिमेंट है, वेक्टर v का, v स्टार का f1 किसका एलिमेंट है, v स्टार का। मुझे क्या दिखाना है कि f1 अगर v स्टार में है
तो CF1 क्या दिखाना है, वो भी V स्टार में होगा। क्या दिखाना है, हम लोग पढ़े थे ना एक्सटर्नल कंपोजिशन के अंडर में क्या दिखाना है, क्लोज दिखाना है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ये एक्सटर्नल कंपोजिशन, तो CF1 माने क्या, CF1 अल्फा क्या होगा, C ऑफ F1 अल्फा, तो C F पे है, F1 अल्फा भी F पे है, तो मैं लिख सकता हूँ F पे होगा। क्लियर है ये बात? बोलो CF1 V2F, एक ऐसा है कोई बोला सर देखिए सर CF1 आपका जो CF1 है ना, इनपुट तो आपका अल्फा से आएगा, सॉरी V से आएगा। CF1 का इनपुट V से नहीं आएगा, इनपुट तो V से आएगा, क्योंकि जो फंक्शन है F1 वो फंक्शन किसका है, F1 किसका फंक्शन है सर, F1 फंक्शन F1 जो है उसका डोमेन क्या है, V है। तो जब तुम किसी से क्या कांस्टेंट मल्टी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो V2F ही रहेगा ना, V2F। नाउ क्या करो, नाउ दो एलिमेंट लो, कहां से, A भी दो एलिमेंट लो, कहां से, F से, एंड अल्फा बीटा कहां से लोगे, अल्फा बीटा V से लोगे। क्लियर है? हाँ क्या बोलो, V स्टार्ट से कहां पे, नहीं अल्फा बीटा तो V से लेना पड़ेगा, समझ नहीं पा रहे हो, अल्फा बीटा तो V से लेना पड़ेगा। ठीक है तो है, बोलो मुझे क्या दिखाना है, मुझे क्या दिखाना है, आपको दिखाना है कि मुझे एक बात बोलो, हाँ डोमेन से लेना होगा अल्फा बीटा। मुझे प्रूफ करना है ना CF1 इज ए लीनियर फंक्शनल ऑन V। अगर कोई लीनियर फंक्शनल होता है तो कहां पे जाएगा, V स्टार पे जाएगा ना। हाँ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? सुनो F1 कहां से लिए थे, F1 लीनियर फंक्शनल है ना, F1 इज ए लीनियर फंक्शनल, V स्टार से तो V स्टार से, और C क्या है, एक स्केलर। F से लिए। हाँ तो मुझे क्या दिखाना है, CF1 बिलोंग्स टू V स्टार दिखाना है ना, तो उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। सही है। तो दैट मींस मुझे दिखाना है कि CF1 इसके पास वो कैरेक्टर है, लीनियर फंक्शन होने का जो कैरेक्टर है हाँ, ये देखो। वो हो रहा है। अच्छा ये हो रहा है ना, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, CF1 ये लीनियर फंक्शनल ना, ये कहाँ पे लीनियर फंक्शनल हुआ, ऑन V, V में लीनियर फंक्शनल है, और जो V में लीनियर फंक्शनल है वो V स्टार में जाएगा, क्योंकि V के अंदर जितना लीनियर फंक्शनल है वो V स्टार पे जाएगा। ठीक है, तो CF1 इज ए लीनियर फंक्शनल, कहाँ पे लीनियर फंक्शनल, ऑन V, दैट मींस CF1 और कुछ नहीं, CF1 एक मैपिंग है V2F, V2F ना, CF1 इज ए मैपिंग फ्रॉम क्या, V2F। ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है, CF1 जो फंक्शन है इसमें तुम अल्फा दोगे तो इसका डोमेन V हो गया ना, और आउटकम क्या आ रहा है, F1 अल्फा, फील्ड का एलिमेंट, फील्ड के साथ C मल्टीप्लाई करते हो तो कहां पे जाता है, फील्ड में जाता है ना। तो ही बात यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है, देखो CF1 अल्फा फील्ड में है तो ये V2F एक क्या हो गया, ये V2F एक मैपिंग हो गया। ठीक है, ये क्या प्रूफ किया मैंने, CF1 बिलोंग्स टू V स्टार ना। ठीक है, अब एसोसिएटिविटी एडिशन के लिए प्रूफ करना है, एसोसिएटिविटी क्या करना है, किसका एसोसिएटिविटी प्रूफ करना है, V स्टार का। तो V स्टार में तीन एलिमेंट लोगे, अच्छा, और इस V स्टार के लिए तुमको एसोसिएटिविटी V स्टार के एलिमेंट के लिए करना है, दैट मींस तुमको क्या प्रूफ करना है, F1 प्लस F2 प्लस क्या बोलो F3 इज इक्वल टू, बोलो मुझे क्या प्रूफ करना है सर, आपको प्रूफ करना है F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू क्या, F1 प्लस F2 प्लस F। अब कोई बोला सर ये जो आप प्रूफ करिएगा, आप ये जो प्रूफ करिएगा, दो फंक्शन को इक्वालिटी दिखाने का कंडीशन क्या था कि उसका डोमेन सेम होना पड़ेगा और कॉरस्पॉन्डिंग इमेज सेम होना पड़ेगा। तो देखो तो मैंने वही किया, तो कोई बोला सर दोनों का डोमेन सेम होगा, मैं बोलूंगा दोनों का डोमेन सब सेम होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन तुम साम कर रहे हो ना ये V स्टार का सब फंक्शन है, तो सब V स्टार में जाएगा ना, V स्टार में जाएगा। अब देखो तो अल्फा, देखो मैं मैनेज कर दिया अल्फा, बोल क्लियर है, एसोसिएटिविटी यूज किया गया, देखो तो सर किसका एसोसिएटिविटी यूज किया गया है यहाँ पे, F का, बोलो तो F1 अल्फा F2 अल्फा ये सब किसका एलिमेंट है, फील्ड का ना। देखो यहाँ पे कैसे किया है, कोई बोला सर आप इसको बोलो तो इसको कैसे ब्रेक किया मैंने, इस को कैसे ब्रेक, सिंपल सा ब्रेक है, ये सिंपल सा ब्रेक है ना। तो f प्लस g अगर फंक्शन है तो f प्लस g अल्फा f ऑफ अल्फा प्लस g अल्फा नहीं होगा क्या, हाँ तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, तो ब्रेक किया। उसके बाद f1 प्लस f2 अल्फा क्या होगा, f1 अल्फा प्लस f2 अल्फा, ठीक, तो f1 अल्फा का रख दो, उसको ले लो वहां पे, तो हो गया, क्लियर है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एसोसिएटिविटी हो जाएगा, कम्यूटेटिविटी एंड एडिशन, कम्यूटेटिव F1 F2 दो एलिमेंट V स्टार से लो, अल्फा क्या लो V से लो। अच्छा क्यों, देखो तुमको F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F2 प्लस F1 दिखाना है, तो दो फंक्शन को इक्वल दिखाने के लिए तुमको क्या करना है,
तुमको f1 प्लस f2 अल्फा इज इक्वल टू f2 प्लस f1 अल्फा दिखा है ना, जहां पे फॉर ऑल अल्फा कहां से आएगा, बिलोंग्स टू v, तो f1 प्लस f2 अल्फा देखो मैंने दिखा दिया। तो ये क्या है, ये तुम्हारा कम्यूटेटिव प्रूफ हो गया। ये प्रीवियस बहुत आगे से हम लोग काम किए, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और ये कौन करेगा जानते हो, जीरो फंक्शनल बोला था ना, जीरो फंक्शनल ये लीनियर फंक्शनल प्रूफ किए थे। तो जीरो क्या ये क्या है, एक लीनियर फंक्शनल है, और जब ये लीनियर फंक्शनल ऑन v है ना तो कहां पे जाएगा, v स्टार पे जाएगा। और ये डिफाइन कैसे होता है, जीरो कैप अल्फा क्या होता है सर, जीरो होता है, जीरो कैप अल्फा इज जीरो, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू क्या v, लेट f बिलोंग्स टू क्या, लेट f बिलोंग्स टू v स्टार। देन मुझे बोलो f प्लस जीरो कैप अल्फा क्या होगा, f प्लस जीरो कैप अल्फा क्या होगा, हाँ f अल्फा जीरो कैप अल्फा, तो जीरो कैप अल्फा क्या होगा, जीरो जीरो। अभी देखे थे ना हम लोग, जीरो फंक्शनल में क्या होता है, वो जीरो पे ले जाता है ना, f अल्फा प्लस जीरो क्या होगा, f अल्फा, क्लियर है। तो f प्लस जीरो कैप क्या आ गया, f, हाँ ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कोई बार सर आप जीरो कैप प्लस f क्यों नहीं दिखाई, अरे कम्यूटेटिविटी मैं दिखा चुका हूं एडिशन के अंडर में, तो दिखाना नहीं पड़ेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स इन v स्टार, बोले सही है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन v स्टार कैसे सर, f v स्टार में है सर, f v स्टार में, तो माइनस f कहां पे है, माइनस से v स्टार में है, ठीक है। तो f v स्टार में है ना सर, तो माइनस से v स्टार में है। अब मुझे क्या दिखाना है, मुझे प्रूव करना है कि f प्लस ऑफ माइनस a दिस इज ए जीरो कैप, जीरो कैप देख पा रहे हो, जीरो कैप, तो हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। एबिलियन दिखाना है, एबिलियन दिखा दिए थे क्या, कम्यूटेटिव दिखा दिए थे, कम्यूटेटिव दिखा दिए थे पहले ही, कहां गया कम्यूटेटिव, यस सर कम्यूटेटिव इस पेज में कम्यूटेटिव दिखा दिए, कम्यूटेटिव दिखा। आप कौन सा है, एडिटिव इनवर्स आ गया। आप क्या करो, वेक्टर स्पेस में याद करो प्रॉपर्टी चेंज है, वेक्टर स्पेस में क्या करना पड़ता है, अब a प्लस b f क्या दिखाना है, a f प्लस b f, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हाँ हालांकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, कारण दो एलिमेंट अलग है। हाँ। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, सबका डोमेन सेम होता है। यहाँ पे a तो v स्टार का एलिमेंट है, और इसमें ये अलग है, ठीक है। इसमें कोई नाम ही मत देना, इसमें कुछ नाम मत देना, इसमें ऐसे ही कर देना। अच्छा, जो वेक्टर स्पेस में हम लोग काम किए थे, a प्लस b, दो एलिमेंट कहाँ से लेना है, स्केलर से ना, और एक एलिमेंट फिर वेक्टर स्पेस से लेना है। कोई बोला सर किसको आप दिखाना चाह रहे हो, v स्टार को, तो v स्टार से लिया मैंने, ठीक है। तो अब होगा ना, देखो तो a प्लस b f अल्फा, a f अल्फा b f अल्फा, ठीक है। तो चलो हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, a बिलोंग्स टू f, a बिलोंग्स टू f, f1 f2 कहाँ पे जाएगा, a बिलोंग्स टू f, f1 f2 कहाँ पे जाएगा, v स्टार पे। एक बार लिया, मुझे क्या प्रूव करना है, a f1 बोलो क्या था वहां पे, a f1 और a f2 इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, a f1 प्लस a f2। यस सर। और यहाँ पे फंक्शन है खुद, तो फंक्शन को इक्वल दिखाने के लिए मुझे तो इनपुट डालना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। देखो हो गया, a b कहां से लिए, f से, अब a b f से, अब क्या करना पड़ेगा बोलो तो, a b का a b देखने, a b लगेगा सर मल्टीप्लिकेशन के साथ एसोसिएटिव हो रहा है, बट ये मल्टीप्लिकेशन के साथ एसोसिएटिव नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या एसोसिएटिव है नहीं। ये f तो v स्टार का एलिमेंट है, और ये भी किसका एलिमेंट है, फील्ड का। तो ये देखने में एसोसिएटिविटी लगेगा। तुम बोलो सर देखने में एसोसिएटिविटी, तो क्या होगा सर, देखने में एसोसिएटिविटी लगेगा कैसे, क्योंकि देखने में एसोसिएटिविटी इसलिए लगेगा सर ब्रैकेट चेंज हुआ है, बट ब्रैकेट चेंज जब एसोसिएटिविटी का बात होता है ना, तो वहां पे a b c तीनों किसका एलिमेंट होता है, तीनों एक ही सेट का होना पड़ेगा। बट a b तो f का है, और f स्मॉल f किसका है, v का है, तो इसको कोई एसोसिएटिविटी बोलने का गलती मत करना। अब यहाँ पे देखो तो कौन सा है, यूनिटी वाला, यूनिट मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। अच्छा ये ठीक है। तो ये v स्टार क्या बन गया, वेक्टर स्पेस बन गया, ये v स्टार वेक्टर स्पेस बन गया। और इसी का नाम क्या जानते हो, ये जो वेक्टर स्पेस है ना, इसी वेक्टर स्पेस को हम लोग बोलते हैं डुअल स्पेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल स्पेस। डुअल स्पेस एक बार डेफिनेशन लिख लोगे, डुअल स्पेस का डेफिनेशन लिख लो, डुअल स्पेस मतलब इसका बेसिस पे दो तरह का, हाँ डुअल स्पेस और कुछ नहीं, वेक्टर स्पेस के अंदर हम वेक्टर स्पेस बना रहे हैं। अच्छा
ठीक है, वेक्टर स्पेस के अंदर अंदर ही अंदर काम माने वेक्टर स्पेस तो तुमने दिया मुझे, हम लोग को जान एक वेक्टर स्पेस तुमने मुझे दिया, तो मैं उससे एक वेक्टर स्पेस बना पाऊंगा कैसे? उस वेक्टर स्पेस के अंदर मैं लीनियर फंक्शन लेना चालू कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो मानो के तुमको बोल रहा है कि तुमको तुम्हारा घर में बोल रहा है कि 2 वेक्टर स्पेस खरीद के लाओ, तुम बोल रहा कि नहीं मैं 2 वेक्टर स्पेस नहीं खरीद के लाऊंगा। जो थर्ड सेम वाला बच्चा है ना, थर्ड सेम वाला बच्चा, फर्स्ट सेम वाला बच्चा, सेकंड सेम वाला बच्चा, वो क्या करेगा तो वो 2 वेक्टर स्पेस खरीद के लाएगा और खरीद के आके फंस जाएगा वो, क्योंकि एक अगर तुम लोग हो तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग नहीं एक वेक्टर स्पेस में ले आऊंगा, उसी से मैं दूसरा बना दूंगा। ठीक है, पैसा बच जाएगा ना। कभी कभी होता है ना एक चीज से हम लोग 2 काम हो जाता है। हाँ, और जो नहीं समझ पाता है, जो टेक्निक नहीं आता ना, वो 2 चीज वो 2 समझ ले आएगा उसके बाद। ठीक है, तो मैं समझ पा रहे हो, तुमको चाय पीना है तो चाय के लिए तुमने एक दूध लाया, अच्छा दूध का पैकेट, उसके बाद तुमको लग रहा है मुझे तो कॉफी भी पीना है और तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब तुझे कॉफी के लिए भी दूध चाहिए, तुमने पेट से दूध लाया। हालांकि ऐसा दिमाग एक पागल होगा तब होगा ऐसे कि अलग अलग चीज के लिए। ठीक है, तो अगर उसको मालूम है कि चाय का लिए कॉफी के लिए सब एक ही दूध यूज होता है, तब या फिर कोई भी खाना बना रहे हो तो ऐसा बात है। क्लियर है? डुअल स्पेस क्या देता है? डुअल स्पेस एक टेक्निक है, वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर स्पेस बनाने का एक टेक्निक है। ठीक है, देखो क्या लिखे हो यहाँ पे, लिखो कि लेट V be a वेक्टर स्पेस, लेट V be a वेक्टर स्पेस, लेट V be a, let V be a vector space, let V be a vector space होगा क्या? over the field F, let V be a vector space over the field F, लिखना then the set V star, let V be a vector space over the field F, then the set V star of क्या? Of all linear functionals। सर आपका तो कुछ नहीं होगा सर, हम लोगों से आप दुआ देगा सर, एग्जाम में से ये सब लिखेंगे ना तो नंबर नहीं देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लीनियर फंक्शन लिखना है, कल लीनियर कॉम्बिनेशन पाया था थर्ड सेम, इसलिए मुझे लग रहा है कॉम्बिनेशन आ गया। देखो ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स ऑन V is क्या लिखो? इज आल्सो, ए भी अपने आप में इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस, इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस, इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। ठीक है, एलपीपी में डुअलिटी जैसा है ना, ये एलपीपी में डुअलिटी जैसा है। तुमको कोई एलपीपी देगा, सेम बात तुम्हारे घर में बोल रहा है कि एलपीपी बाजार से खरीद के लाओ, तो तुम एलपीपी बाजार में खरीदने गया, अच्छा तो 2 खरीद के लाने बोला, तुमने 2 खरीद के लाया, तुम तो पागल हो ना, क्योंकि एलपीपी एक खरीद के लाना है, क्योंकि एक खरीद के लाके आप डुअलिटी प्रिंसिपल यूज करो, डुअलिटी प्रिंसिपल यूज करके दूसरा एलपीपी बन जाएगा। क्लियर है? अब तुम बोल रहे थे घर में से मुझे 3 एलपीपी खरीदने बोला है, अब तुमने क्या किया, एक से दूसरा वाला बनाया और दूसरा से तीसरा वाला बनाने गया, तो फिर से वो आ जाएगा, तो अल्टीमेटली 1 से 2 ही एलपीपी आएगा। अच्छा, तो दैट मींस तुमको 2 एलपीपी खरीदना पड़ेगा। ठीक है, कोई ये मत बोलना सर 1.5 एलपीपी खरीद लाएंगे, 3/2 एलपीपी खरीद लाएंगे ना सर, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई कर देना तब कुछ मिलेगा। 3/2 एलपीपी नहीं होता है। अच्छा, एलपीपी नंबर ऑफ एलपीपी वाले इसमें होता है ना, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, देखो तो ये है also वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, the vector space V star, ये जो V star है is called, the vector space V star is called the dual space of V, dual space of V। डुअल स्पेस को बोला भी जा सकता है। क्यों डुअल स्पेस बोलना है? कारण ये जो V स्टार है ये अपने आप में वेक्टर स्पेस है, बट इसको वेक्टर स्पेस बनाने के लिए V का हेल्प लेना पड़ रहा है। बोलो, V एक वेक्टर स्पेस है, उसके बाद
ए वेक्टर स्पेस बन रहा है, माने ए वेक्टर स्पेस के लिए दो वेक्टर स्पेस हो रहा है, हाँ माने v तो हो गया वेक्टर स्पेस, उसके बाद भी एक वेक्टर स्पेस आ रहा है, तो इसका मतलब डुअल स्पेस। ठीक है, उसके बाद लिखना v स्टार को हम लोग कभी-कभी v डैश से भी लिखते हैं, वो लिख मेंशन कर लो, राइटर टू राइटर वेरी करता है, समटाइम्स v डैश एंड तुम लोग को मैं एक बात बोलूं, देखो जो 5th सेम का एग्जाम है ना, 5th सेम के एग्जाम में क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होगा बोलो तो, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है। 3rd सेम तक ओल्ड सिलेबस में क्या होता था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सब इसके मापा फॉलो करता था, टीचर लोग भी आंसर देखता था ना इसके मापा देखता था, इतना माने इसके मापा का बुक रियल वाला बहुत अच्छा है, बट लिनियर को मैं उतना अच्छा बुक नहीं मान सकता हूँ, उसमें बहुत सारा कंटेंट नहीं है, ठीक ठाक से नहीं है, अच्छा उतना ये नहीं है, एक मैकेनिकल वे में क्वेश्चंस को किया गया है, ठीक है, बट रियल वाला बुक बहुत शानदार है। तो वही बात है, अब क्या है, ठीक है, 3rd सेमेस्टर तक ठीक है, ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत, 3rd सेमेस्टर तक कोई भी स्टूडेंट वो बुक पढ़ सकता है, बहुत अच्छा है, बट 5th सेमेस्टर के लिए एक सेमेस्टर पढ़ नहीं सकते हो तुम, ठीक है, तो दैट मींस ये स्टूडेंट जैसे पढ़ नहीं सकता, टीचर भी नहीं उसको फॉलो करेगा, तो इसका मतलब टीचर क्या करेगा, कोई ये बुक फॉलो करेगा, कोई वो बुक फॉलो करेगा, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन बनाएगा, अब हर एक साल में तो प्रोफेसर दूसरा क्वेश्चन बनाएगा, जिसको जो बुक ज्यादा अच्छा लगता है उसके नोटेशन यूज करेगी, नोटेशन यूज करेगा, तो यही बात है कि नोटेशन कभी-कभी तुमको चेंज मिलेगा, तो तुमको समझ लेना पड़ेगा कि कभी v स्टार यूज कर या फिर v डैश यूज कर दिया, अच्छा v डैश यूज कर दिया, v डैश का मतलब क्या होगा यहाँ पे डुअल स्पेस को हम लोग v डैश से डिनोट करते हैं, या फिर v कैप भी लिखता है, एंड v कैप are also used, ये यूज होता है कहाँ पे, to denote the dual space, to denote the dual space of v, लिखना the dual space of v is also denoted by denoted तो मैंने कर दिया, is also called होगा था, is also called क्या बोलेंगे इसको, is also called the conjugate, क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट, किसका, कॉन्जुगेट स्पेस भी बोलता है, नाम सुनो, डुअल स्पेस का दूसरा नाम है कॉन्जुगेट स्पेस, और एक नाम है एल्जेब्रिक डुअल ऑफ v, एल्जेब्रिक डुअल ऑफ v। छुट्टी दे देंगे, कल एग्जाम है ना, एग्जाम के लिए पढ़ो, अच्छा ये थ्योरम क्या लिखोगे, मैं कराऊंगा।